Uh, Welcome, colleagues, and my dear teachers and colleagues. इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहूँगा और बुक्स के डीएसएसबी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए, एग्जाम खाली क्वेश्चन से नहीं, नॉलेज से क्रैक होता है और नॉलेज के लिए हमें कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर डीएसएसबी एग्जाम। देखिए, मैं वन बाय वन यहाँ जो रिकमेंडेड बुक है और जो पॉसिबल बुक्स है वो सारी मैं बता रहा हूँ। नंबर वन, एक तो टॉपिक आपका रियल एनालिसिस। अब सवाल उठता है कि रियल एनालिसिस में चलो बुक्स तो बहुत है और टॉपिक कौन कौन से प्रिपेयर करने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आता आपका लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ये सारा टॉपिक एक तो ये आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर इसके बाद लिमिट पॉइंट और नेबरहुड के बाद आपका टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस में आप मेनली प्रिपेयर करेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम और यहां पर भी लिमिट पॉइंट ये सब प्रिपेयर करेंगे। फिर आपका टॉपिक आता इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में बेसिकली आपके सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, जैसे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस आपका स्टार्ट हो जाता है पी टेस्ट से, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जिसको एलसीटी बोलते हैं, और एलसीटी के बाद आपका टेस्ट आ जाता है सबसे पहले रेशियो टेस्ट जिसको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं, राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट के बाद आपका कोचीज रूट टेस्ट, और कोचीज रूट टेस्ट के बाद आप करेंगे कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला या हाँ इंटीग्रल टेस्ट भी जिसको बोल सकते हैं आप। फिर इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या फिर कंडीशनल कन्वर्जेंस। देखिए, ये सारे टॉपिक मैं लिख रहा हूँ जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, और साथ साथ अब लास्ट में मैं फिर बुक भी रिकमेंड करूंगा कि किस बुक से बेहतर आप पढ़ पाएंगे। ये तो था हमारा इसके रिगार्डिंग। इसके बाद आपका टॉपिक आता है रीमन इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल आता है। रीमान इंटीग्रल में आपको जस्ट बेसिक पढ़ना है। उसमें एक तो आपको यूपीएफ पढ़ना है और एलपीएफ, अपर सम बोलते हैं और एक को लोअर सम बोलते हैं, और डार्बॉक्स थ्योरम एंड बेसिक ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और फिर इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं आरओसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन। देखिए, इन सब के लिए जो बुक रिकमेंडेड है, जो बेस्ट बुक मेरी नॉलेज में है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, द बुक इज यू परचेज रियल एनालिसिस बाय एनपी बाली। इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं। और या फिर आप दूसरी आती है मलिक एंड अरोड़ा, नरोसा पब्लिकेशंस की बुक आती है, नरोसा पब्लिकेशन।
ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस मैंने जो बुक पढ़ी और मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, जिसकी लैंग्वेज बहुत आसान है पढ़ने के लिए, वो है आपकी एनपी वाली। इट इज़ द बेस्ट बुक, जिसको आप आराम से आप समझ भी पाएंगे। इसके बाद आपको देखिए क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक है जो प्रिपेयर करने चाहिए इस टेस्ट के लिए। देखिए मैं सारे टॉपिक लिख रहा हूँ। बेसिक आपने पढ़ा होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आपको पढ़नी है, जो जिसमें दोनों होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आपकी आएंगी होमोजीनियस भी आएंगी और नॉन होमोजीनियस भी आएंगी। देखिए मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना कराऊंगा, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, पर लेकिन आई विल गिव माय बेस्ट इनपुट, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है इस हायर मैथ्स की मैं उतना आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और इन सारे टॉपिक्स के लिए मैं बिल्कुल एक ही बुक बताऊंगा, एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक। देखिए इसके बाद इसमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पर, तो वी शुड नॉट इग्नोर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नॉर्मली आता सबको है लेकिन टच में नहीं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। और यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गोनल मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर कर रहे होंगे। इन ये जितने टॉपिक अभी मैं आपको व्हाइट कलर में लिख रहा हूँ, इसके एंड में इन सब के लिए मैं एक बुक बताऊंगा और एक ही बुक से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर जो आपको पढ़ना होगा, टेलर एंड मैक्ल्यूरिन सीरीज। एंड डोंट इग्नोर असमटोट्स। असमटोट्स आपको दोनों पढ़नी, स्पेशली ओब्लिक जरूर पढ़नी है, ओब्लिक असमटोट्स जरूर पढ़नी है। बाकी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने का तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। इसके बाद थोड़ा बहुत पोलर कर्व भी आपको पढ़ने होंगे, पोलर कर्व। पोलर कर्व के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में, डबल में खासकर आपको पढ़ना होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए टॉपिक बहुत सारे पर लेकिन मैं फिर भी मैं जितने पॉसिबल टॉपिक जहां से क्वेश्चन उठते हैं मैं वो सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीटा एंड गामा फंक्शन, देन डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। देन इसके बाद डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन के बाद आपका टॉपिक आता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या पढ़ेंगे, एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़िएगा, एग्जैक्ट के साथ आप पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर,
ओके, ऑल्दो ये काफ़ी ब्रॉड लिस्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक पढ़ना है इसके अंदर भी, बेसिक। एंड डोंट फॉरगेट टू रीड partial differentiation and successive differentiation, partial differentiation and successive differentiation। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और देखिए इसके बाद आता है यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें बेसिक पढ़ना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सारा। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद आपका आता है यहाँ पर फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज के बाद आता है जेट ट्रांसफॉर्म। देखिए अगर आप ये देखिए मैंने ये सारे टॉपिक जो लिखे हैं अभी तक इसके अंदर, ये सारे किसी भी इंजीनियरिंग, तो आई एम राइटिंग द बुक फॉर इट। इसके लिए आप जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय जैन एंगर जैन। ये नरोसा पब्लिकेशन की बुक आती है, नरोसा पब्लिकेशन। इसके लिए ये बुक आपका काम करेगी और इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। वैसे तो इसके लिए जो बुक बनी है दैट इज जोसेफ गैलियन, बट लेकिन काफी हाई फाई हो जाती, तो यू कैन टेक अनदर बुक दैट इज खन्ना एंड भामरी। आई विल रिकमेंड ओनली दिस बुक खन्ना एंड भामरी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो इसमें छोटा सा नंबर थ्योरी आपको पढ़ना है। नंबर थ्योरी की एक बुक आती है जो कि आती है एनपी वाली। अगर आप लक्ष्मी पब्लिकेशन की साइट पे जाएंगे तो आपको ये वहां से मिलेगी, बिल्कुल पतली सी बुक आती है और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उठ के। और यहाँ आप जो फोकस करेंगे दैट इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक। नॉर्मली बच्चा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भागता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको ग्रुप्स, रिंग्स और लीनियर अलजेब्रा भी इसी के अंदर आ जाता है। और इन सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सीधा वन लाइनर होते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपका समय बहुत बचता है, आपको मैं बता दूं, बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस टाइम बिकॉज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड, डायरेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ग्रुप्स में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज बेसिक ग्रुप थ्योरी। बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, सब ग्रुप्स वगैरह, क्राइटेरिया टू प्रूव सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम तक। या और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ जाता है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप से क्वेश्चन आ जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक क्लास इक्वेशन भी आ जाती है। रिंग थ्योरी में आपका सारे टाइप्स की रिंग्स, फील्ड थ्योरी, फिर इसके बाद इसमें आइडियल्स, ठीक है, प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल वहां तक, और पोलिनोमियल रिंग्स थोड़ा बहुत। लीनियर अलजेब्रा में बेसिक वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस, बेसिस की बात करेंगे, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और पे क्वेश्चन जरूर आता है अगर आपको पता हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये टॉपिक हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
अगर आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एक तो CR इक्वेशन जिसको कोची रीमान इक्वेशन बोलते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शंस तो आपको पहले पढ़ने होंगे इससे पहले। होलोमॉर्फिक फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद कंटूर इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे फॉर्मूले, कोची इंटीग्रल और डेरिवेटिव फॉर्मूला, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। फिर इसमें आता आपका लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज के बाद यहाँ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज व्हाट वी कॉल पोल्स एंड रेजिड्यू। एंड देन देयर इज अ रेजिड्यू थ्योरम, कोशी's रेजिड्यू थ्योरम, और इसकी एप्लीकेशन भी। इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, यू परचेज, वही हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बुक लिखी थी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय जैन एंगर जैन। ये बुक बहुत अच्छे से काम करती है और इसमें काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है। और भाई अगर आप स्पेशलाइज्ड पढ़ना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन बुक, पुन्नू स्वामी। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो ये तो थे, देखिए ये हमने जो टॉपिक लिए हैं ये गिने चुने हायर मैथ्स के टॉपिक लिए हैं, जो कि इतने सारे टॉपिक हैं, फिर भी यहाँ से बहुत कुछ आपको मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती है इन सारे टॉपिक से। हाँ, अब सवाल उठता है कि जी 11th-12th के मैथ्स के लिए क्या किया जाए। क्लास 11th एंड 12th मैथ्स मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड है यहाँ पर, प्लीज डू NCERT एग्जाम्पलर। इसके MCQ और ट्रू फॉल्स तो मस्ट है, ये जरूर कीजिए, और दोनों क्लासेस का, एंड इट विल वर्क, आई विल से दैट इट विल डेफिनेटली वर्क। तो ये कुछ मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, तो आप, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हायर मैथ्स में जितने टॉपिक लिखे हैं मैं इनकी सबकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। ओके गाइज, bye, and I hope it will help you up to certain extent.